नमस्कार दोस्तों। कल एक वैकेंसी आई थी, उसमें कई बच्चों के प्रश्न थे। बहुतों को मैंने व्हाट्सएप पे बताया भी था, लेकिन मैंने सोचा कि एक साथ सभी को बता दिया जाए। ये देखिए, पशु परिचारिक की भर्ती है। पशु परिचर, ये वैकेंसी कुल इसमें जो पद हैं वो 5,934 हैं, जिसमें देखिएगा गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 5,281 और अनुसूचित के हैं 653। अब कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारी चर्चा करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। प्रथम बिंदु इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग विज्ञापन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, देखिए ऑनलाइन आवेदन से ही मतलब आवेदक लिए जाएंगे। ऑफलाइन कोई भी आवेदक स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप पे जैसे ई मित्र होता है, उसमें जाकर के अगर आप लोगों ने OTR करवा रखा है तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप लोगों ने OTR नहीं करवाया है तो उस हिसाब से आप लोगों का जो शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। जैसे 400 रुपये हैं जनरल के, OBC के, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले शुल्क की चर्चा कर लेते हैं अपन कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके अगर OTR नहीं करवाया तो 600 रुपये लगेंगे। और क्रिमिलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति 400 रुपये हैं और दिव्यांग के भी 400 रुपये हैं। अगर OTR नहीं करवाया है RSSMB में तो आपको शुल्क लगेगा, अन्यथा आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। देखिए, ये पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व में एक बार पंजीकरण अगर शुल्क OTR जमा करवा चुके हैं तो दोबारा आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, OTR अगर करवा रखा है तो नहीं देना होगा। अब ये वैकेंसीज के बारे में आ गया। अब फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या इसका पाठ्यक्रम होगा, कौन कौन परीक्षा दे सकता है, वो सारी जानकारी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो अपन फॉर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होंगे और क्या इनका शुल्क वगैरह वो रहेगा। तो देखिए, ये खिलाड़ी वगैरह हैं उनके लिए स्पेशली छूट वगैरह, दिव्यांगजन हैं उनके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। परंतु अपने को क्या है कि एक्चुअल में काम की जो चीज़ें हैं ना, अब इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिए, फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि कोई डिप्लोमा वाला कर सकता है, कोई और। तो देखिए, भारत की विधिवत मान्यता प्राप्त सेकेंडरी या उसके समकक्ष सिर्फ अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रकार के कोई डिप्लोमे की इसमें आवश्यकता नहीं है। देवनागरी लिपि में, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का उस बंदे को ज्ञान होना चाहिए। आगे बात समझ में, सिर्फ 10th पास तो सभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में आप में देखिए, इसमें परीक्षा अंतिम वर्ष यानी अगर आप 10th क्लास में हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसमें सम्मिलित हो सकते हो। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण अगर होते हैं, इसमें इसके माध्यम से चयन किया जाता है। तो आपको साक्षात्कार में पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है। अब देखिए, भारत के नागरिक हो, ये सारी जानकारी इसमें है। आयु की अगर चर्चा की जाए तो देखिए, 1 जनवरी 2024 तक आपके 18 वर्ष होने चाहिए और 23 सितंबर 2022 तक आप 40 वर्ष तक उम्र प्राप्त कर चुके हो। फिर बाद में आपको 5-5 वर्ष की वैसे छूट है, उसका प्रावधान दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी, उनको 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। इसी के साथ में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की इसमें छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये छूट वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी के साथ में देखिएगा, आपको पेंशन भी दी जाएगी। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन का प्रावधान भी, योजना भी लागू कर दिया है सरकार ने। ठीक है। अब इसमें देखिए, फॉर्म कब से शुरू होंगे, कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी। तो ध्यान रखिएगा, पंजीयन शुल्क जमा करना या निर्धारित कियोस्क ई मित्र पर आपको 13 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 13 से 11 यानी ये 13 तारीख आएगी, इससे शुरू होकर के अगली 11 नवंबर तक आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्म की चर्चा हो गई। अब इसी के साथ में देखिएगा, परीक्षा की भी मैं आपको बतला देता हूँ। इसमें क्या है कि आचार संहिता लग जाएगी तो अब तो एग्ज़ाम होगी नहीं। इसी के साथ में देखिए, पशु परिचर के पदों में भर्ती बोर्ड के द्वारा संभावित अप्रैल या फिर जून 2024 में, अप्रैल से लेकर के जून तक, जून में फिर हो सकता है मतलब लोकसभा चुनाव होंगे तो आचार संहिता फिर से लग जाएगी
वहाँ पर अप्रैल तक ये एग्ज़ाम होने की चांस हैं। अप्रैल में अगर नहीं होते हैं तो बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में होंगे। निर्धारित जो दिनांक है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी यथासमय। फिर आगे देखिएगा आप लोग। अब अपन अगर चर्चा करें तो पाठ्यक्रम बता देता हूँ मैं आपका, इसको क्या रहेगा, ठीक है। और तो कोई खास चर्चा नहीं है। थोड़ा सा अपना पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका जिसको कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न पत्र इस प्रकार का आएगा। भाग ए आएगा, उसमें 105 प्रश्नों की संख्या होगी, 105 अंकों के होंगे, 3 घंटे का समय। और भाग बे होगा, उसमें 45 प्रश्न होंगे, 45 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 150 प्रश्न 150 अंकों के, और 3 घंटे का इसमें समय रहेगा। 40% लेना अनिवार्य है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर 40% आपको नहीं आते हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। अब देखिए पूर्णांक 105 का ये सिलेबस पाठ्यक्रम आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखिए क्या आएगा। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ में माध्यमिक स्तर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति तथा समसामयिक मतलब करंट विषय से संबंधित विस्तारपूर्वक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 45 जो प्रश्न है ना, ये 105 प्रश्न तो राजस्थान जीके के हैं टोटली, ठीक है। इतिहास, संस्कृति सब कुछ दे दिया इसमें, ऐसे अलग अलग बिंदु नहीं दिए, स्पष्ट सीधा सीधा लिख दिया। भूगोल भी आएगा, सामाजिक अध्ययन भी आएगा, क्लास संस्कृति भी आएगी, समसामयिक भी आएगा, दैनिक विज्ञान भी आएगी, ठीक है। अब देखिए 45 प्रश्न आएंगे पशुपालन से संबंधित। ये थोड़ी से ध्यान से दीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें 45 जो प्रश्न हैं वो हैं पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं को सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख नस्लें, यानी अपने कौन कौन सी नस्लें, जैसे गाय होती है ना, राठी होती है, भैंस होती है, मुर्रा नस्ल होती है, जाफराबादी होती है, थारपारकर होती है, इस प्रकार से अलग अलग होती है, ठीक। चोकला भेड़ होती है, इस प्रकार से चनौतर होती है, हर एक पशु की अलग अलग नस्ल से। फिर उसी के साथ में कृत्रिम गर्भधान और बाधिकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कट प्रबंधन, जैविक अवशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा की फसलें, चारागाह विकास, स्वास्थ्य एवं बीमारी, पशुओं की पहचान, यानी पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे सर्रा नामक रोग होता है ऊँट में, और पशुओं में अंत बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध और अंडों का तथा देश और राज्य में उत्पादन यानी कौन सा स्थान है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, दूध कतरन, बाहर ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं, जैसे ऊँटों में, उनमें वर्मी कंपोजिट खाद, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग कैसे किया जाता है, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं के पर्यावरण को हानि, पशु बीमा और पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, पशुओं के मेले कहाँ कहाँ, पशु जनगणना कब होती है, कौन से ज़िले में कितने पशु हैं, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व है, गोबर मूत्र और उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादकों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का विस्तारपूर्वक आपको पूछा जाएगा। तो हर एक पशु की नस्ल, हर एक पशु में कौन से रोग होते हैं, कौन सा पशु किस जिले में अधिक मात्रा में है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध किस जिले में उत्पादन होता है, इस प्रकार से हर एक चीज़, वो कौन से पशु का प्रजनन केंद्र कहाँ है, जैसे अविकानगर मालपुरा में भेड़ प्रजनन केंद्र है ना, और वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है, इसी प्रकार जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊँट प्रजनन केंद्र है। इस प्रकार से अलग अलग हर एक पशु के बारे में विस्तार से मतलब गहराई में जाके आपको तैयारी करनी है, और 45 क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, ठीक है। और 105 प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके के, इसलिए ज़्यादा महत्व ये वाला रखना है। समझ रहे हो बात को। इस प्रकार से आपके 150 प्रश्न आएंगे। आपको हर एक बात मैंने बताई है। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 10th पास ही इसमें मांगी है, 10th पास ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में मैंने कक्षा 8, 9 और 10 की पुस्तकें पढ़वा रखी हैं राजस्थान अध्ययन की, आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।